नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज सामवेद का अर्थ और संक्षिप्त स्वरूप की जानकारी। अपनी अनेकानेक विशेषताओं के कारण इसके अनुशीलन का आकर्षण स्वाभाविक है। इसके अर्थ व स्वरूप पर भी विचार करें। सामवेद का अर्थ सिर्फ मंत्र संग्रह है अथवा गान भी? इसके उत्तर में छांदोग्योपनिषद का कथन है। इसके उत्तर में छांदोग्योपनिषद का कथन है, या ऋक् तत् साम, या ऋक् तत् साम, अर्थात जो ऋचा है वही साम है। अर्थात जो ऋचा है वही साम है। यह ठीक भी है। ऋचा गेय पद है, गान उन्हीं का हो सकता है। ऋचा गेय पद है, गान उन्हीं का हो सकता है। ऋग्वेद और सामवेद के युग्म को, ऋग्वेद और सामवेद के युग्म को पति पत्नी के युग्म की तरह माना गया है। ऐसा कहा भी गया है, अमोहमस्ति सा त्वं सामाहमसि ऋक् त्वं दौर्यहं पृथिवी त्वं तविह संभवाव प्रजाभाज नयाव है। अर्थात मैं पति अम हूँ, मैं पति अम हूँ और तू स्त्री ऋचा है। साम मैं हूँ, ऋचा तू है, द्यो मैं हूँ और पृथ्वी तू है। हम दोनों यहाँ मिलकर उत्पन्न होते रहे, प्रजा उत्पन्न करें। हम दोनों यहाँ मिलकर उत्पन्न होते रहें और प्रजा उत्पन्न करें। इसमें साम शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है। सा धन अमह, अर्थात सामह का सा का मतलब है ऋचा और अम का मतलब है आलाप। अतः साम का अर्थ है ऋचाओं के आधार पर किया गया गान। अर्थात आलाप अथ साम का अर्थ है ऋचाओं के आधार पर किया गया गान। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पादबद्ध मंत्र हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पादबद्ध मंत्र हैं और इनका गान होता है। ऋचा रूपी स्त्री और सामगान रूपी पुरुष का विवाह हुआ है। पति पत्नी के समान साम और ऋचा का संबंध है। उपनिषदों ने इनका एक और संबंध बताया है, वाक् च प्रणश्य ऋक् च साम च, वाक् च प्राणश्च ऋक् च साम च, वागेयो सा प्राणोन्मस्तप्तसाम, अर्थात वाणी और प्राण क्रमशः ऋक् और साम हैं। वाणी ऋचा है और प्राण साम है। वाणी और प्राण का जैसा संबंध है वैसा ही संबंध ऋचा और साम का है। जिस तरह वाणी और प्राण का जैसा संबंध है वैसा ही संबंध ऋचा और साम का है। श्री वेद व्यास ने जैमिनी को साम की शिक्षा दी थी। श्री वेद व्यास जी ने जैमिनी को साम की शिक्षा दी थी। ऋचा का मतलब है चरण युक्त मंत्र। इन मंत्रों का षडज मध्यम आदि स्वरों में आलाप होता है। ऋचा का मतलब है चरण युक्त मंत्र। इन मंत्रों का षडज मध्यम आदि स्वरों में आलाप होता है। वेद मंत्रों के गान की संज्ञा साम है, न केवल मंत्र पाठ को ही साम माना जा सकता है और न सिर्फ गाने को ही, बल्कि इन दोनों के मिश्रण को ही साम कहा गया है। अतः निश्चित है कि साम शब्द से हमें उन गानों को समझना चाहिए जो भिन्न भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं।
और भी इसी तरह के वेदों की जानकारी और भी कहानी और बहुत अच्छे थॉट्स के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।